ए सॉल्व करते हैं। तो हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, शायद आपको। यस सर, डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल टेकन। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें इस वर्ड का ध्यान रखना है, स्पीड। और कौन सी स्पीड भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे एवरेज स्पीड। तो स्पीड में डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस आपको सभी को अच्छे से पता है। तो क्या होगा, तो एवरेज स्पीड, देखो ए जो है ना, ए में टाइम इंटरवल हमें दिख रहा है, तो टोटल टाइम कितना है 30 मिनट। एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए ऑप्शन में डिस्टेंस कितना है, मुझे लगता है 2.5। 2.5। आप क्या सोचते हैं? तो ये जो हमने पहले थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ किया ना, उस सॉल्यूशन से हमें पता लग गया क्या, कि 30 मिनट में पर्सन कहाँ पहुंचता है, एग्जैक्टली मार्केट पर। 30 मिनट पर वो पर्सन कहाँ पर होगा, मार्केट। मतलब कितना डिस्टेंस पर, है ना। तो T1 इक्वल टू 0 से, मतलब घर से, T2 इक्वल टू 30 मिनट, मतलब मार्केट तक पहुंचने में उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ x की प्लेस पर आप d भी लिख सकते हैं, बट मैं x ही लिखती हूँ, बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ x1 T1 कर देता हूँ। x1 हमारे लिए 2.5 है, T1 कितना है, तो यहाँ पर चलिए पूरा ही कर देता हूँ टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1। तो T2 30 माइनस T1 0। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रू। यस सर। तो हम जानबूझकर यहाँ पर T2 को 1/2 लिख दे, ज्यादा बेटर रहेगा। 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो 5 किमी पर आवर। तो ये तो बड़ा ऑर्डिनरी काम था। ये जो पार्ट हमने सॉल्व किया है, कि पर्सन एक कांस्टेंट स्पीड से घर से मार्केट तक जा रहा है, बिकॉज इस इंटरवल में एग्जैक्ट वो मार्केट पर ही पहुंचा है। तो जिस स्पीड से वो जा रहा था वही उसकी एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में वो टाइम इंटरवल दिया है जितने टाइम इंटरवल में वो एग्जैक्ट मार्केट पर ही पहुंचा है। इसलिए जाने वाली जो कांस्टेंट स्पीड है वही एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिख रहा है 2.5, ठीक है, और टाइम से डिवाइड कर दिया। किलोमीटर पर आवर में आंसर आया है, क्योंकि हमने डिस्टेंस किलोमीटर में ली और टाइम आवर। चलिए डी की बात करते हैं। तो डी का टाइम इंटरवल देखें आप, 50 मिनट। 50 मिनट हाउ मेनी आवर, आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं 50 मिनट हाउ मेनी आवर। तो मैंने लिख दिया है, यस नो बता दे किसी को कोई डाउट है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ऑर्डिनरी सी बात है। 60 से डिवाइड करते ही मिनट आवर में कन्वर्ट हो जाता है, 5/6 आवर। तो मैं अब डी वाला पोर्शन सॉल्व करता हूँ। तो वही बात, एवरेज स्पीड आपको भी ऐसा लिखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस x2 मैंने लिखा है और टोटल टाइम मैंने लिखा है T2 माइनस T1। तो x2 क्या होगा, तो मेरे हिसाब से x2 होगा 5 किलोमीटर। आप क्या सोचते हैं? है ना। तो बस यही मेरा काम है बताना। तो टाइम इंटरवल 0 से 50 मिनट में पर्सन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका है, 50 मिनट में वो पर्सन घर से मार्केट गया था और मार्केट से वापस घर पे आ गया। याद है कुछ? यस सर। इसलिए मैंने पहले आपको टी मतलब मार्केट तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करवाया, फिर टी डैश मार्केट से वापस घर तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करवाया, और हमने देखा टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा, 50 मिनट। तो 50 मिनट में सीधी सी बात है ना, पर्सन मार्केट जाकर वापस घर आ गया, तो ऑब्वियसली 2.5 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस
5 किलोमीटर। तो x2 मैंने सेकंड b वाले के लिए एज्यूम कर लिया, x2 b वाले के लिए टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, कुछ डिफरेंट सिंबल, और t2 माइनस t1 है ना, t2 माइनस t1 50 मिनट है, 50 मिनट मतलब सर तो स्क्रीन आई ब्लर आ थिंक रही है। सभी के नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो जिनकी ब्लर आ रही है वो थोड़ा वेट करें, आई थिंक कुछ मोमेंट में सही हो जाएगी। तो 6 ऊपर आएगा, डिवाइड का डिवाइड हमें पता है ऊपर आता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई 6 आ रहा है इसका आंसर। आप लोग बताएं क्या आ रहा है? यस सर, यही आ रहा। Yes, sir. 6, sir. बी वाले Yes, sir, बी 6 वाले बी वाले पोर्शन में है ना, एवरेज स्पीड हो जाएगी 6 मीटर। तो आप समझे जाने में एवरेज स्पीड 5 है और आने में एवरेज स्पीड 7.5 है, टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड हो जाएगी 6। ओके, सी पोर्शन सबसे इंटरेस्टिंग सी पोर्शन ही है इसका। अब क्या होगा, सी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t2 माइनस t1। x2 कितना होगा, कोई बता सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट 3.75। 3.75 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर? किलोमीटर। किलोमीटर। 3.75 किलोमीटर बोल रहे हैं। अब ये 3.75 किलोमीटर कहाँ से आया, ये बात करनी पड़ेगी, कहाँ से आया। तो सी वाला जो पोर्शन हमें करना है उसमें टाइम इंटरवल देखो आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, 40 मिनट। तो आपको सोचना है 40 मिनट में पर्सन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो मुझे पता है इन 30 मिनट द पर्सन कवर्स 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस। ट्रू, फर्स्ट 30 मिनट में पर्सन मार्केट तक पहुंचता है, मतलब 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। यहाँ पर 40 मिनट है ना, तो 30 मिनट के बाद अब कितने मिनट बच गए, 10 मिनट। 30 मिनट में कितना कवर कर चुका है, 2.5 किलोमीटर। अब 10 मिनट्स और, तभी तो 40 होंगे। अब नेक्स्ट 10 मिनट्स में पर्सन कहाँ पहुंच गया होगा? देखिए मैं पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ, पर्सन जा रहा है, क्या हो रहा है। लेट यहाँ से वो पर्सन स्टार्ट करता है, तो वो जा रहा है और वो यहाँ पहुंच गया मार्केट। कितना टाइम हो गया, 30 मिनट। अब मार्केट क्लोज है, वो बिना रुके टर्न करता है और बिल्कुल वो बीचों बीच पहुंच गया, मार्केट और घर के बीचों बीच। अब टाइम कितना हो गया, 40 मिनट। आपको पता है ना मार्केट से घर आने में उसको कितना टाइम लगता है, 20 minutes. है ना। टी डैश क्या है, टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कम बैक फ्रॉम मार्केट टू होम, टी डैश। तो 20 मिनट उसको टोटल टाइम लगता है मार्केट से घर आने में। तो 20 मिनट का हाफ क्या होगा, 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो हाफ डिस्टेंस कवर कर लेगा, मार्केट से घर का हाफ डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस मतलब, थोड़ा सा चेक कर लो सही लिखा है मैंने, इसका हाफ क्या होगा टोटल डिस्टेंस का, सही ना, हाफ डिस्टेंस, मार्केट से घर की हाफ डिस्टेंस। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर, होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर, कितने टाइम में, 30 मिनट में। देन नेक्स्ट 10 मिनट्स में वो कहाँ आ गया, मार्केट से घर की तरफ जा रहा है, बीच में पहुंच गया नेक्स्ट 10 मिनट्स में, तो प्लस 1.25 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा उसको बताइए, 40 मिनट, हाउ मेनी आवर्स, 4/6। है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करके, कट करके 3/2 आवर, 2/3 है ना, 2/3 आवर्स लिख सकता हूँ। तो 2/3 आवर माइनस t2, 2/3 आवर, t1 0 है ही, है ना। यस, तो ये आपने जो सम करके बताया था ना 3.75 हो रहा है ना।
अपॉन 2/3। सॉल्व करके कोई बताए एवरेज स्पीड क्या है? 6 से तो कम ही होगी। हो जाए तो बता देना। हाँ भाई टाइम लग गया। सर 5.625 किलोमीटर पर आवर। यही है सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो आराम से तसल्ली से बात भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। 3.75 से प्रोडक्ट होगा 3। जब 3 से प्रोडक्ट कर ले उसको लास्ट में 2 से डिवाइड कर दे और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक कंप्लीट डिवाइड होगा। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपसे 40 मिनट में एवरेज स्पीड पूछे 40 मिनट में, तो आपको पता लग गया फर्स्ट 30 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करके मार्केट पहुंच गया। नेक्स्ट 10 मिनट में वो मार्केट से कहाँ पहुंचा है ना, अपने घर की तरफ बीचों बीच। तो मतलब 2.5 किलोमीटर का मिड क्या होगा? 1.25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2.5 जाने का और 1.5 हाफ जर्नी रिटर्न जर्नी। ट्रू? डाइजेस्ट हो गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट सेकंड 30 मिनट का एवरेज स्पीड निकाला, फिर 50 का, ये तो इजी है। बट सी वाले में ध्यान रखना है कि वो मिड पॉइंट पर पहुंचा है आते वक्त। ठीक है 40 मिनट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर। बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 14th। चलिए 14th क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन हमारा होगा 15th। तो आप लोग भी देखें अगर है तो। यस, इन एक्सरसाइज 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such okay when okay तो सुनिए, इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होती है मैग्नीट्यूड में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए आपको एक बात पता है कि अगर ए से बी तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, उस केस में क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, सही लिख रहा हूं ना? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब स्ट्रेट पाथ है तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो एक और चीज इक्वल हो जाती है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड है ना, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है, स्ट्रेट है तो। ये आपको पता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है अगर स्ट्रेट नहीं हो तो भी। लेट एक सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ तो स्ट्रेट नहीं होता है, ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं है ना। बट इंस्टेंटेनियस में आप देख लो, जैसे आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और मोटर व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 80, 100 जो भी। वो जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर हमें कौन सी स्पीड दिखाते हैं? विच स्पीड शोज अस द स्पीडोमीटर ऑफ मोटर व्हीकल्स? कौन सी स्पीड दिखाते हैं स्पीडोमीटर हमें? तो आंसर है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस इंस्टेंट पर आप इस निडल को देख रहे हैं स्पीडोमीटर को, जिस इंस्टेंट पर आप देख रहे हैं उस इंस्टेंट की स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। ट्रू? यस सर। कोई भी मोटर व्हीकल है, ऑब्जर्वर या ड्राइवर स्पीडोमीटर को देख रहा है तो उस इंस्टेंट की स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, पहली बात। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात पता लग गई। किसी इंस्टेंट पर व्हीकल की स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से किसी इंस्टेंट पर व्हीकल की वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको स्पीडोमीटर को देखने में कितना टाइम लगता है? तो आंसर है वेरी
वेरी स्मॉल। मतलब 1 सेकंड तो एक बड़ा टाइम इंटरवल होता है। आपको स्पीडोमीटर को देखना है तो बस देखने में क्या टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना, पॉइंटों में, सेकंड में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो जितने टाइम में आप स्पीडोमीटर को देख रहे हो उस छोटे से टाइम इंटरवल में व्हीकल थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ना? अब देखने में बिकॉज बहुत कम टाइम लगता है तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन दिखाया है आपको, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिख रही है कि ये सर्कल पर 2 लाइंस। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन। अगर बहुत बड़े कर्व्ड पाथ का, स्ट्रेट नहीं, बहुत बड़े कर्व्ड पाथ का आप छोटा सा पोर्शन देखें तो उस छोटे से पोर्शन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। Yes, sir. रीजन, बहुत बड़े कर्व पाथ का छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। Straight line. यहाँ पर मैंने और दिखाया। अगर मैं रिमेनिंग पोर्शन को हटा दूं, अभी आप लोग, हम लोग तो इसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, अभी मैं बाहर से किसी को बुलाऊं या आप अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को बुलाएं और आप दिखाएं तो वो यही कहेंगे कि ये जो लाइन है ये एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है और हमने जब देखा था तो ये सर्कल का पार्ट थी। तो बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल कर्व्ड लाइन और बहुत स्मॉल कर्व्ड लाइन नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ऐसा हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेरी स्मॉल जब हो जाता है तो उस केस में ये होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब जब ये होता है तो आप समझ गए होंगे स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो भी ये था 15, उसमें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की बात करें तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। रीजन, पार्टिकल स्ट्रेट चल रहा हो या कर्व चल रहा हो, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, अब देखने में कितना टाइम लगता है उतने से टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्टेंस और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन ही माना जाता है इस तरह से। तो इस बात की, बस इस क्वेश्चन की एक ही बात इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम इंटरवल बहुत बहुत स्मॉल होता है और उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, दैट्स इट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था 3.15। तो याद रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाती है, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई रीड कर देगा क्या? Yes, sir. 3.16 बोल दो, टाइम बच जाएगा हमारा, बताइए। Look at the graphs. Sir, graphs को देखना है, sir. ग्राफ है क्या? तो फिर बात खत्म, देखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ है, मैं प्लॉट कर देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इज इट पॉसिबल और नॉट। तो ए ग्राफ को देखें और बताएं क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और किसमें, इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन को कंसिडर करते हुए, सोचते हुए आपको बताना है इज इट पॉसिबल और नॉट। तो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये दोनों तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ये इस तरह से कुछ डिजाइन बना दिया इन्होंने। देखिए भाई, ए वाला तो यही है ना, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एरोज भी शो किए हैं, वो भी मैं शो कर देता हूँ। तो एरोज कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पर है, फिर ये कुछ ऐसे है, जैसे इंफिनिटी का सिंबल होता है ना। ओके, आपको बताना है इज इट पॉसिबल और नॉट इन केस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं है सर। तो नहीं ही होगा, बस हमें समझना है, इतना समझ लेना है कि आप दूसरों को भी समझा सके। इन केस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन केस मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, जा रहा है या वापस आ रहा है, जो भी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर ही उसका मोशन है,
तो किसी एक टाइम पर डिस्टेंस एक ही होगा। जैसे अभी हमने देखा था ना, एक पर्सन मार्केट से ना घर से पहले मार्केट जाता है, मार्केट से वापस घर आता है, तो उसका जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज ही होगा। आप अपने घर से व्हीकल लेकर निकल गए, तो व्हीकल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो स्पीडोमीटर बताता रहता है, उसमें नंबर भी तो चलते हैं, किलोमीटर में आपको बता देता है आप कितने किलोमीटर ट्रेवल करके आए। तो हमें पता है जो आपके व्हीकल के स्पीडोमीटर होते हैं उसमें जो मीटर होता है वो ऑलवेज डिस्टेंस को बढ़ाता ही रहता है, बढ़ाता ही रहता है, बढ़ाता ही। आप जितना उसको चलाएंगे, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो, बट डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहता है। आप एक सर्कल पर घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, बट डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा ना, स्पीडोमीटर का मीटर आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी टाइम एक्सिस के किसी भी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, टाइम एक्सिस के किसी भी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो गड़बड़ पता लग जाती है कि एक टाइम पर, ये एक सिंगल टाइम है कोई, लेट ये है 5 सेकंड, एक टाइम पर आपको 2 डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं, एक टाइम पर 2 डिस्टेंसेस आपको मिल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ ट्रू नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन के मोशन को कंसीडर करें तो ग्राफ रॉन्ग है। रीजन, सिंगल टाइम पर आपको दो पोजीशन मिल रही है, दो डिस्टेंसेस मिल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। इस पॉइंट के करस्पॉन्ड कोई डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड भी कोई डिस्टेंस होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक टाइम पर कोई बॉडी एक ही प्लेस पर होगी ना, 2 प्लेस पर थोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि ये रॉन्ग क्यों है, इट इज नॉट ट्रू, रॉन्ग है। बी क्या है, तो बी ग्राफ देख लेते हैं फटाफट, बी क्या है। तो बी में एक सर्कल दिखाया है, और यहाँ पर ध्यान दें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड है या वेलोसिटी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मान लेते हैं, और ये टाइम, और एक सर्कल दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। तो आपसे पूछा है वही बात, इट इज ट्रू, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। रीजन, टाइम एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर, टाइम को तो फिर कभी कभी नेगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो ग्राफ है ना, इस सर्कुलर ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करती है। तो वही बात जो यहाँ पर बताई थी, बस यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड बात थी, अब यहाँ वेलोसिटी की बात है। तो मैं यही कहूंगा, अगर कोई व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी एक ही स्पीड या एक ही वेलोसिटी होती है, दो नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक ही मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और उसी मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी है। नो, इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर अगर मोशन हो रहा है तो ये अगेन रॉन्ग। वही बात सेम यहाँ पर, एक ही मोमेंट पर 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एक ही मोमेंट पर 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। आप टाइम एक्सिस की किसी भी पॉइंट से आप है ना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आपको वेलोसिटीज की 2 वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से। तो ग्राफ वाली बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी आपको। तो एक ये बात हो गई। अब इन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया है, स्पीड टाइम ग्राफ, और ये वेव शेप का कुछ ग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपकी एक्सरसाइज में जिसमें आपको न्यूमेरिकल या फॉर्मूलाज यूज नहीं लेकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम कहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट काम आते हैं। यहाँ पर है स्पीड। हाँ भाई, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? थोड़ा बताते जाओ। नो सर, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो बस ये भी गलत हो गया। यस, स्पीड ऊपर पॉजिटिव है और ये क्या है, ओरिजिन 0 है, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देख लो ये वाला पोर्शन आपको कहाँ दिख रहा है, बिलो द टाइम एक्सिस, नेगेटिव साइड में, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। स्पीड ऑलवेज भी पॉजिटिव, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है ना। तो इस ग्राफ का कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड में है। हाँ बोलिए सर, वेलोसिटी नेगेटिव होती है क्या सर? हाँ, वेलोसिटी होती है ना नेगेटिव, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहेंगे नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि हमने क्या कंसीडर कर ली है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये।
तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, नेगेटिव। ये तो आपको पता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। हाँ, बी की हम बात करें तो क्या है, इन्होंने एक ग्राफ कुछ ट्रायंगुलर ऐसे कुछ दिखाए हैं, देखिए पहले इस डायरेक्शन में, फिर इधर ऐसे कुछ। अब ध्यान दें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम है और यहाँ है पाथ लेंथ। Yes, sir. पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर पाथ लेंथ की जगह मैं डिस्टेंस लिख दूं ना तो गलत बात नहीं है। पाथ लेंथ बोले या डिस्टेंस बोले एक ही बात है। तो मुझे बताइए, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो डिस्टेंस कम हो सकता है क्या चलते चलते? No, sir. No, sir. Distance always be increasing, always be increases, distance never be decreases. Okay, तो यहाँ पर देखें, ये वाला बात तो सही लग रही है, यहाँ तक बात सही है, यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो ये जो बात अभी बता रहा हूँ, इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है। इम्पॉसिबल, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। अगर कोई व्हीकल आपने परचेज कर लिया है तो उसका स्पीडोमीटर आप नहीं चला रहे हैं तो ठीक है, रुक जाएगा, बट ऑटोमेटिकली उल्टा थोड़ी चलने लग जाएगा। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गड़बड़ है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर कोई बॉडी रुक गई है तो ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो मैं इसको सही कर देता कि हाँ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी बॉडी ने, फिर वो स्टेशनरी कंडीशन में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने तो इसको नीचे कर दिया ना, तो आप क्या कहेंगे, ये गलत क्यों है? डी ग्राफ रॉन्ग होने का रीजन क्या है? डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। टाइम के साथ या तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा या कांस्टेंट हो जाएगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो इजी था। बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 देखें अब। Yes. क्वेश्चन नंबर 17 आज सेंड किया था गाइस, आप देखना, आज सेंड किया था। फटाफट देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, इसमें एक ग्राफ है और अगेन ग्राफ को ही देखना है। कुछ लोगों को हो सकता है ग्राफ अच्छे लगते हो, कुछ को हो सकता है अच्छे नहीं लगते हो, बट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यस, तो इन फिगर 3.21, ठीक है, ग्राफ अभी बनाऊंगा मैं। shows the xt ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, प्लॉट एक ही बात है। वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इज इट correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t equal to 0 and on a parabolic path for t greater than 0 ? If not, suggest a suitable physical context for this graph. तो ग्राफ बनाते हैं और क्वेश्चन समझना होगा पहले। तो एक बार रीडिंग करने से ही भी क्वेश्चन कंप्लीट अंडरस्टैंड होता नहीं है। दिस इज टाइम एक्सिस, this is displacement axis। ओके, तो अब ग्राफ जो है वो पीछे से स्टार्ट हो रहा है कुछ, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ उस लाइन को, है ना। दिस इज बोल्ड लाइन और फिर ये इंक्रीजिंग कंडीशन में जा रहा है। तो एक बार आपने अगर देख लिया हो तो बता दीजिए। सही है सर, है ना। तो ये जो आपको बोल्ड लाइन दिख रही है पीछे से स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे जा रहा है, जानबूझकर मैंने बोल्ड कर दिया है। ये है ग्राफ, दिस इज 0, ये नेगेटिव होती है एक्सिस, ये पॉजिटिव होती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो क्या ये ग्राफ t लेस देन 0 वाली कंडीशन में स्ट्रेट लाइन के मोशन को बता रहा है और t ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन में ये पैराबोलिक मोशन को बता रहा है, ये पूछ रहे। तो पैराबोला क्या होता है वो काफी लोगों को नहीं पता होगा। जैसे सर्कल सबको पता है, मे भी कुछ लोगों को इलिप्स भी पता होगा, नाम सुना है सर्कल, इलिप्स। सर्कल तो सब जानते हैं, सर्कल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दे तो इलिप्टिकल हो जाता है, ये होता है सर्कल, ये होता है इलिप्स, है ना।
और पैराबोला कुछ और होता है। पैराबोला इस शेप का होता है, पैराबोला ये होता है। अब एक्चुअल में आपको बस इतना बता दूं मैं, पैराबोला एक 2D फिगर होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पैराबोला में ये आपको जो आर्क दिख रहा है ना, ये 2D फिगर है। 2D समझते हैं ना, 2 डायमेंशनल, एक प्लेन में होता है, ये एक प्लेन में होता है। और क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में आपसे क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ओनली कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यहाँ वाई एक्सिस दिख रहा है क्या, नहीं है ना। टाइम की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, टाइम की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। तो यहाँ वन एंड ओनली एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं है। और पैराबोला जो होता है ना, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैराबोला की इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं है। आप सर्कल जानते हैं, आप इलिप्स भी शायद जानते होंगे। पैराबोला भाई ये किसी की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कौन है, म्यूट कर लें। विशाल निलेश चोटी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3.17 में एक ग्राफ है और आपसे कह रहे हैं क्या ये ग्राफ सही बता रहा है किसको, कि t इक्वल टू नेगेटिव टाइम से 0 तक स्ट्रेट लाइन है और 0 के बाद पॉजिटिव टाइम में पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या ये ग्राफ? तो आंसर है नहीं, नो। रीजन, पैराबोला एक 2D फिगर होता है, 2D फिगर होता है। और 17th क्वेश्चन में बात कर रहे हैं उस पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ग्राफ में एक ही डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस ओनली, है ना। जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर पार्टिकल किस पर मोशन कर रहा है, एक लाइन पर, ऑन अ लाइन। तो एक लाइन तो ऐसी होती है, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा। अगर पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वो भी एक लाइन ही होगी। तो एक लाइन तो लाइन ही होती है, लाइन कभी पैराबोला हो सकता है क्या? तो पैराबोला इस टाइप, इस तरह का होता है और लाइन इस तरह की होती है। हाँ लाइन पर सर, हाँ बोलिए सर टाइम भी नेगेटिव नहीं होता कभी? टाइम कभी नेगेटिव तो नहीं होता, इसके बारे में आपको बताया नहीं क्या? तो इसके बारे में भी सुन लो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। बट जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ओनली उस कंडीशन में आप टाइम को नेगेटिव ले सकते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम टाइम कहां से स्टार्ट करते हैं, t इक्वल टू 0 से, है ना। तो t इक्वल टू 0 पर एक्शन स्टार्ट हुआ, सब कुछ ग्राफ प्लॉट होना स्टार्ट हो गया। बट उससे पहले भी, है ना, लाइफ थी, तो उस लाइफ को भी कभी कभी ग्राफ में दिखा देते हैं। जैसे जैसे आपने इस डस्टर को यहाँ रखा हुआ है ना, देखो अभी टाइम चल रहा है ना, हम सब जानते हैं टाइम चल रहा है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं कहूंगा वो है t इक्वल टू 0। जब मैं छोड़ूंगा, अभी छोड़ा नहीं है, अभी भी टाइम चल रहा है, तो जब मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे की तरफ गिरा। तो जब मैंने छोड़ा तो ये नीचे की तरफ गिरा और इसने क्या ट्रेवल की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की। और जब डस्टर को छोड़ा तो ये इस पाथ में जा रहा था, तो इसका पाथ कैसा था, एक लाइन थी, एक लाइन थी, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले इनिशियली कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, बट इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और ये जल्दी जल्दी स्पीड ट्रेवल कर रहा था, जल्दी स्पीड कवर कर रहा था। तो जिस इंस्टेंट पर मैंने छोड़ा वो तो आपने देख लिया, बट उससे पहले क्या था, उससे पहले वो रुका हुआ था, उससे पहले वो रुका हुआ था। तो जिस इंस्टेंट पर आपने छोड़ा उससे पहले वाली कंडीशन को ये पीछे वाला पोर्शन बता रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रुका हुआ था, t इक्वल टू 0 पर आपने छोड़ा तो वो नीचे गिरा। तो कैसे पाथ को ट्रेवल करता हुआ नीचे गिरा, लीनियर लाइन को ट्रेवल करता हुआ नीचे गिरा। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी कंडीशन को जिसमें कोई बॉडी किसी हाइट पर स्टेशनरी कंडीशन में थी और उसके बाद सडनली उसको छोड़ दिया तो नीचे गिर रही है, और नीचे गिर रही है तो क्या बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसको आप y भी ले सकते हैं, इसको x भी ले सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, भले ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो, पर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है,
पॉजिटिव। ओके, तो ये ग्राफ पैराबोलिक है ना, पाथ को क्यों नहीं बताता है? पहली बात क्यों नहीं बताता है? पैराबोला इज अ 2D फिगर और इस ग्राफ में वन डायरेक्शन ही है, देयर इज ओनली सिंगल डायरेक्शन इज देयर इन द ग्राफ एंड पैराबोला इज अ 2D फिगर। ठीक है, अब इन्होंने पूछा अगर नहीं है तो फिर ये ग्राफ किसको बताता है? ये ग्राफ एक ऐसी कंडीशन को बताता है जिसमें पार्टिकल किसी हाइट पर है, कोई बॉडी किसी हाइट पर रखी हुई है, देखो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और t इक्वल टू 0 पर उसको छोड़ दिया और वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हुए नीचे गिर रही है। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये उसका पाथ है? ये तो ग्राफ है, पाथ तो ये रहा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। इस टाइम पर इतना डिस्टेंस है ना, इस टाइम पर इतना डिस्टेंस, इस टाइम पर इतना डिस्टेंस, ये उस टाइम और डिस्टेंस के बारे में बताता है हमें ग्राफ। और ये कर्व इस तरह से हमें बता रहा है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है वो स्पीड अप होती जा रही है, जैसे जैसे बॉडी नीचे गिर रही है वो स्पीड अप होती जा रही है। ठीक है, तो ग्राफ हमें काफी कुछ बताता है। ग्राफ को अगर पढ़ने बैठे तो बहुत बहुत है ना, टाइम भी लगता है, दिमाग भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाता है। ओके, टाइम हम देख लें 7.8। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा? 18th? Yes, sir. 18th है ना, Yes, लास्ट ये हम कर लेते हैं, देखते हैं। पुलिस वैन मूव्स ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो मैं इस पे सारे हिंट आपको दे दूंगा, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अब पुलिस वैन मूव्स ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इंडिया में पुलिस की कंडीशन कितनी है ना, ठीक नहीं है एक तरह से। पुलिस की वैन की स्पीड कितनी है? ओनली 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, थीव्स, ओके, फिर वो फायर करती है, fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 किलोमीटर पर आवर। और जो थीव्स हैं उनकी कंडीशन काफी अच्छी है, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं जो थीफ हैं। बट अच्छी बात क्या है, पुलिस के पास गन है और वो गन से बुलेट फायर करते हैं थीफ की कार पर, और कुछ स्पीड बताई है बुलेट की। इफ द muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ध्यान दें पहले दो स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, अब मीटर पर सेकेंड में है। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीफ्स कार। तो आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है इसमें। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको दे देता हूं और आपको बताना है कि बुलेट किस स्पीड से थीफ की कार को है ना हिट करेगी। तो सबसे पहले जो आगे है उसको आगे बना देते हैं, दिस इज थीफ्स कार। ठीक है, थीफ्स कार, तो यहाँ VT लिख देते हैं, कितना है 192 किलोमीटर पर आवर। थीफ्स कार इस स्पीड से जा रही है। पुलिस वैन जो है वो इसके पीछे है, VP, पुलिस वैन की स्पीड 30 किमी पर आवर। ओके, तो VTP बताइए क्या होगा? स्पीड ऑफ थीव्स कार विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं? No, sir. स्पीड ऑफ, VTP मतलब स्पीड ऑफ थीव्स कार विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन। तो थीफ कितनी स्पीड से दूर जा रहे हैं पुलिस से वो हमें पता लग जाएगा, VTP। तो 192 माइनस 30, 162. रिलेटिव स्पीड। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है ना? Yes, sir. चलिए पहले तो यही करते हैं। 162 109 किलोमीटर, 162 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? ओके, अब एक
और स्पीड आपको बताई है VB, स्पीड ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी किमी पर आवर? हाउ मेनी किमी पर आवर, या आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, कोई इश्यू नहीं है। 162 इंटू 5/18 आई थिंक हो जाएगा ना, बताइए हाउ मैनी Yes, मीटर sir. पर सेकंड। तो VTP 45 स्पीड ऑफ 45 है ना 45 मीटर पर सेकंड, 18 1 जा 18, 18 9 जा 162, 9 इंटू 5, 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थीफ की कार दूर जा रही है पुलिस की वैन से। अब मुझे बताइए बुलेट की स्पीड कितनी है? 150. तो आंसर है नो, बुलेट की स्पीड ज्यादा है, बुलेट की स्पीड ज्यादा है। V-B 150 प्लस 30 इंटू 5/18। तो यहाँ बस इतना समझाना है मुझे, उसके बाद आपको करना है। देखिए जब भाई आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, लास्ट सर जब पुलिस मैन ने बुलेट फायर नहीं की तो वो बुलेट कहाँ है? आप कहेंगे गन के अंदर है, फिर मैं कहूंगा गन कहाँ है, तो आप कहेंगे उसके हाथ में है, और वो कहाँ है? वो इस वैन में है, और वैन की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब पुलिस मैन ने बुलेट फायर नहीं की तब भी तो वो बुलेट इस स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा का पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ना, तो पुलिस मैन, गन, बुलेट सब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब फायर नहीं की तब भी किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से प्रोडक्ट करिए। एक बार देख लेते हैं पहले, फिर वापस एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। तो ये मुझे दिख रहा है 25/3, ट्रू? yes, sir. 5 है ना, बाद में देखेंगे इसको। जो भी है 25/3 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह रहा था जब पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में जा रहा है इस स्पीड से, तो गन की भी कुछ इनिशियल स्पीड तो है ही, बट जैसे ही गन को फायर किया तो गन के रेस्पेक्ट में बुलेट इस स्पीड से और जा रही है आगे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएगी? VB-। ये VB क्या है? गन के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड, मुजल स्पीड लिखा हुआ है, गन के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड, बट गन तो खुद भी तो जा रही थी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गन की स्पीड कितनी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड इतनी हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस 25/3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी 150 मीटर पर सेकंड में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट इसका सम करके कितना हो जाएगा? 450 475/3 मीटर पर सेकंड। देखिए सही किया मैंने इतना, एलसीएम ले लेंगे 3, Yes, sir. तो 450 प्लस 225 है ना। तो ये है गन की स्पीड, सॉरी ये है गन से जो बुलेट हमने फायर की उसकी स्पीड, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और थीव्स कार किस स्पीड से जा रही, तो इसको भी थोड़ा मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बता दो। हो सकता है, नॉट पॉसिबल। अच्छा हमने तो यहाँ कर लिया ना भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट sir. काम तो हमने कर लिया। अब इस स्पीड से थीफ की कार दूर जा रही है और इस स्पीड से बुलेट उसके पास आ रही है। तो जस्ट आपको इस स्पीड में से इस स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर थीफ की कार रुकी हुई हो तो बस इस स्पीड से बुलेट स्ट्राइक करेगी कार को, बट कार दूर जा रही है तो ये वाली स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इस स्पीड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कल रिवाइज करवाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी बहुत बातें आपको जरूर पता लग गई होगी क्या हो रहा है। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड वाली बातें हमने कर दी है ना।
तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लासेस भी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.